अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त मैं स्टेट एवेन्यू उस रोड पर मौजूद हूँ, रोड नंबर 1, जो कि शेरशाह की तरफ जा रहा है, गोदाम चौरंगी की तरफ, शेरशाह की तरफ, गुलबाई की तरफ। लेकिन अगर इस तरफ जाएंगे तो ये हबीब बैंक की तरफ, नाजाबाद की तरफ, सदर की तरफ रोड जा रहा है। हमारे साथ हबीब भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आज ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देंगे जो कि अभी तक जो है ना किसी चैनल ने नहीं दी होगी, कि इस रोड के मटेरियल के अंदर कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े इंजीनियर तो जानते हैं, जैसे वो वीडियो देखेंगे उनको तो पता है कि कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस रोड बनाने में क्या कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और कौन कौन सी मशीनरी इसके ऊपर काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हबीब भाई, देखिए, इसमें तो सबसे पहले हमें जो पुराना रोड होता है उसकी स्क्रैपिंग करनी पड़ती है, ताकि उसके नीचे जो भी मटेरियल होता है उसको सबको हमें स्क्रैप करके हटाना पड़ता है। उसके बाद हमें सबसे पहले मोरम डालना पड़ता है। मोरम के बाद हमें रोलर इस पे चलाना पड़ता है, वाइब्रेटर चलाना पड़ता है। उसके बाद हम उसके ऊपर सब बेस, जिसको उर्दू जबान में काला मिक्स कहा जाता है, वो डालते हैं। फिर उसके हम उस पर हम क्योरिंग करते हैं, उस पर पानी डाल के उस पर हम रोलर चलाते हैं, वाइब्रेटर चलाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारा आता है एग्रीगेट का, जिसको उर्दू में गेड़ा कहा जाता है। फिर हम उस पर गेड़ा, आपके सामने डंपर जा भी रहा है हमारे सब बेस का, तो उसके ऊपर हम सब गेड़ा डालते हैं। गेड़े की कंपेक्शन के लिए फिर हम उसको हफ्ता 2 हफ्ता उसके हम कंपेक्शन करते हैं, रोलर चलाते हैं। उसके बाद आखिर में हमारा आता है एस्फॉल्ट, जिसमें हमारे पेवर मशीन वगैरह यूज होती है। फिर हम एस्फॉल्ट करते हैं, तो और एस्फॉल्ट में भी पहले हमारे बाइंडर होता है। बाइंडर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बेयरिंग का होता है, तो फिर उसके बाद हमारा रोड कंप्लीट हो जाता है। ये बाइंडर कितना तकरीबन ये हमारा 11 से 12 सेंटी तक जो है ना ये होता है, ये 11। और वो जो लेयर होती है, वो लेयर जो है ना तकरीबन ये 3.5 इंच की होती है हमारी। क्या फर्क होता है दोनों में? जितनी ज्यादा अच्छी लेयर होगी तो उतना रोड आपका पायदार रहेगा, काफी चलेगा। अच्छा, ये एक तो मटेरियल होता है व्हाइट कलर का और ग्रे कलर का, मैंने अभी पीछे देखा है ट्रक से उतरते हुए। वो दोस्तों अभी इसी में चल रहा होगा सीन, तो वो उस मटेरियल में। और ये आम जो काले रंग का मटेरियल है, क्या फर्क है इसमें? देखिए, आम वो उसका अपना एक कंपेक्शन का वो है, क्योंकि जितने रोड में आप जब ज्यादा ये सब बेस और एग्रीगेट यूज करेंगे, रोड की कंपेक्शन उतनी ज्यादा बेहतर होगी। जितने आपने ट्रेंचेज इसमें खोदे हुए हैं या पुराने किसी ने खोदी हुई है लाइनें डालने के लिए नाले में अपने, तो उसको बैठने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आप ये मटेरियल उसकी कंपेक्शन अच्छी कर देंगे तो रोड का आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। यानी कि बहुत मजबूत बनता है अगर वो मटेरियल डाला जाए। बिल्कुल। तो मैंने देखा अभी सब हर जगह पे आप डाल रहे हैं, क्या वो मटेरियल देखिए कहीं कहीं वो 6 इंच डाला जाता है, हम तकरीबन 1 फीट से 1.5 फीट तक वो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अभी कितना लंबा रोड है ये? रोड हमारा तकरीबन 3160 फीट का ये रोड है हमारा, सीमेंट से लेके हमारा अभी बैंक तक। सिर्फ ये एक रूट 3160 फीट है हमारा, तकरीबन 1 किलोमीटर का रोड है हमारा। 1 किलोमीटर का। अच्छा, ये अभी तक कितना काम मुकम्मल हो चुका है? ये हमारी एक साइड तकरीबन एंड पे। हमारी कोशिश है कि कल रमजान मतलब 4 रात है रमजान की, तो उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आवाम के लिए, ट्रैफिक के लिए छोड़ दिया जाए। फिर 1 हफ्ते के बाद हम इसको नाइट में इसी कारपेट शुरू करें रमजान में। रोड के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? इसलिए कि इसमें थोड़ा आवाम को भी सहूलियात मिले, उस पर वक्तन फवक्तन हम अपने काम भी जारी रखेंगे और कंपेक्शन भी हो जाता है, ताकि ये वो जो गाड़ियां चलेंगी वो रोड को और अपने लेवल पे ले आएंगे। अच्छा, ये नाला तैयार है? नाला तकरीबन हमारा यहाँ से लेके किलोमीटर का नाला तैयार हो गया, वो भी तैयार हो गया। तो ये हमारे साथ हबीब भाई अभी। अच्छा, ये एक सवाल रह गया दोस्तों, मैंने अभी इनको यहाँ काम करते हुए देखा है, मैं खुद हैरान हुआ कि ये अपने हाथों से काम कर रहे हैं, कोई सरिया वरिया काट रहे थे नीचे बैठकर। ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, देखिए कहीं जाहिर सी बात है, इस रोड पे जितनी मेहनत हमने की है, मैं, ये हमारे मजहर भाई, हमारे सर्वेयर, जितने भी लोग मेरे टीम में शामिल, हमने बहुत मेहनत की है। इस रोड पे हम सुबह आते हैं और शाम को घर जाते हैं। सुबह आते हैं तकरीबन बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि रोड पे मेहनत की जरूरत थी इस रोड पे। और ये मेन रोड था हमारे पूरे साइड एरिया का, ये मेन रोड है, जिसपे हमें पता है कि आवाम ने भी तकलीफें बर्दाश्त की है, फैक्ट्रीज वालों ने भी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, ताकि हम इसको एक प्रॉपर तरीके से बनाए और मुस्तकबिल पे परेशानियां ना हो। कहीं जाहिर सी बात है, हम अगर फील्ड में नहीं उतरेंगे तो दूसरे लोग नहीं उतरेंगे, तो हम फील्ड में उतरते हैं तो जाहिर हमें देख के दूसरे लोग फील्ड में उतरते हैं। ये हमारे साथ जो है ना मजहर भाई थे, ये है हबीब भाई थे, इन्होंने आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, और इजाजत चाहते हैं शेरशाह वाले रोड से। अल्लाह हाफिज। Ваня, зайди к orang dapat baca. पछतो में गाली तो नहीं निकाल दी? नहीं ऐसा ना हो, गाली नहीं दी, वो काम का बोल रहा है। काम का। अच्छा,